हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार लाइन क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th का वर्णिका जो चैप्टर है उसका पहला चैप्टर देखेंगे, दही वाली मंगम्मा। चैप्टर का जो नाम है क्या है, दही वाली मंगम्मा। इस कहानी के बारे में आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दही वाली मंगम्मा कहानी जो है यह इसका लेखक कौन है, श्रीनिवास जी। दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास जी हैं। इसमें आप लोगों को 5 कहानी दिया हुआ है। वर्णिका जो बुक है हिंदी का क्लास 10 का, उसमें 5 चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें से पहला चैप्टर दही वाली मंगम्मा है। आज इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे और ये आज ख़त्म कर देंगे। तो दही वाली मंगम्मा जो है इसका लेखक कौन है, तो श्रीनिवास जी इसका लेखक हैं। और इनका मतलब पूरा नाम, जैसे इनका भी परिचय हम लोग देख रहे हैं, किनका, तो श्रीनिवास जी का परिचय। मतलब श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था, तो मस्ती वेंकटेश अध्यांगर था। उसका इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार के कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कोलार के कर्नाटक में 6 जून 1891 में। इनको पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस पे दिया गया था, तो सन्ना कथेगुल्लू पर दिया गया था। यह जो लिखे थे सन्ना कथेगुल्लू, इन पर पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1968 में दिया गया था। 1968 में सन्ना कथेगुल्लू पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। उसके बाद हिंदी, मतलब यह जो था, जैसे कोलार के कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, तो यह जो है कर्नाटक में जो है वहाँ भाषा जो बोला जाता था कर्नाटक में, वहाँ कन्नड़ भाषा बोला जाता है। कौन भाषा, तो कन्नड़ भाषा। तो यह जो कहानी था दही वाली मंगम्मा, यह कहानी जो था कन्नड़ भाषा के था। तो कन्नड़ भाषा को हिंदी में अनुवाद कौन किए, तो B.R. नारायण ने किए थे। B.R. नारायण के द्वारा जो है इसको हिंदी में रूपांतरित किया गया था, यानी कि अनुवाद किया गया था। तो अनुवाद जो किया गया कन्नड़ भाषा को हिंदी में, वो किनके द्वारा किया गया था, तो B.R. नारायण के द्वारा। यह हो गया लेखक परिचय। मतलब इस कहानी को लिखने वाला कौन थे, श्रीनिवास जी। इनका पूरा परिचय हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहानी पर आते हैं। कहानी देखी है कि दही वाली मंगम्मा जो है यह अपने एक छोटा सा गांव में रहती है, जिस गांव का नाम है, एक छोटा सा जो है गांव में रहती है, उस गांव का नाम है वेंकटपुर। वेंकटपुर में यह अपने सभी परिवार के साथ रहती है। इसके साथ बेटा, पोता और इसकी बहू रहती है। और यह वेंकटपुर जो है बंगलौर शहर के पास है। बंगलौर शहर के पास गांव का नाम क्या है, वेंकटपुर है यह। और वेंकटपुर पास में था। और इस गांव से डेली जो है यह दही बेचने, मतलब हर एक दिन जो है दही बेचने के लिए जाती है। क्या बेचने के लिए जाती है, दही बेचने के लिए जाती है। अब दही बेचने के लिए कौन शहर जाती है, तो बंगलुरु शहर जो है दही बेचने के लिए जाती है। और वहाँ जो है दही बेचती है, तो उस जहाँ दही बेचने के लिए जाती है, तो रास्ते में जो है जिसके पास रुकती है उनको यह प्यार से माँ जी कहती है। दही वाली मंगम्मा जो है दही बेचने के लिए जाती है, तो वहाँ जिनके पास रुकती है तो उनको क्या बोलती है, माँ जी बोलती है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो इसको क्या कहती है, माँ जी कहती है। और माँ जी कहती है तो वह जो है
डेली मतलब प्रतिदिन जाती है दही बेचने, तो प्रतिदिन उनके यहाँ आने जाने टाइम भी और आने टाइम दोनों टाइम वहाँ पर आकर क्या होती है, बैठती है। मतलब वहाँ बैठने का इनका जो जगह है किनके यहाँ, तो माँ जी के यहाँ, उसको जो है प्यार से यह माँ जी कहती है। और दही बेच इसी तरह से प्रतिदिन यह जो है दही बेचने जाती थी और बेचकर आती थी और पोते के लिए कुछ ना कुछ मतलब लेते आती थी। इस तो वह जो है और इसका बहू का नाम था, मतलब दही वाली मंगम्मा जो थी, मंगम्मा की बहू का नाम जो था वह नजम्मा था। क्या था? नजम्मा। मंगम्मा के बहू का नाम नजम्मा थी और इसके एक पोते थे। कितने पोते थे? तो एक पोते थे। अब पोते के लिए कुछ ना कुछ लाती थी। एक दिन की बात है कि वह दही बेचकर आई और पोते को क्या कर रही थी? नजम्मा, मतलब मंगम्मा के पोते को जो है, यानी कि नजम्मा जो थी मंगम्मा की बहू, मंगम्मा की बहू जो थी वह नजम्मा को पीट रहे। मंगम्मा की बहू यानी कि कौन? नजम्मा। तो नजम्मा जो थी वह अपने बेटे को क्या कर रही थी? पीट रही थी। तो पीट रही थी तो यह देखकर जो है उसकी यानी कि कौन? मंगम्मा। यह देखकर मंगम्मा जो है उसको बोली कि क्यों पीट रहे? जैसे कोई पीटता है तो उसको देखकर, किसको? पोते को पीटते हुए देखकर मंगम्मा बोली कि क्यों पीट रही है। उसके बाद इसी में नहीं माना तो बोली क्यों रे राक्षसी, बोली क्यों रे राक्षसी क्यों पीट रही है, क्यों पीट रही है, क्यों रे राक्षसी क्यों पीट रही है। तो यह बात सुनकर मंगम्मा को बहुत गुस्सा, नजम्मा को गुस्सा आ गया। किसको गुस्सा आ गया? नजम्मा को, कि क्यों रे राक्षसी क्यों पीट रही हो। यह बात सुनकर किसको गुस्सा आ गया? नजम्मा को। अब नजम्मा को जब गुस्सा आ गया तो वह क्या करती है कि अब बोलती है कि हम जो है आपके साथ खाना पीना नहीं करेंगे, मतलब हमारा चूल्हा अलग जलेगा, आपका चूल्हा अलग जलेगा। जैसे ऐसे होता होगा गांव घर में, जब लड़ाई झगड़ा होगा तो इस प्रकार देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो है दोनों लड़ाई झगड़ा हो गया और बात क्या हो गया? आगे बढ़ गया। और उसके बाद फिर ये बोली मंगम्मा कि आने दो, उसको बोलते हैं किसको? तब नजम्मा के पति को, यानी कि आने दो बेटे को बोलते हैं। अब बेटा दर बोला तो बेटा भी किसके दने बोलने लगा? बहू के तरफ ही। अब बहू के तरफ जब बोलने लगा तो मंगम्मा कहती है ठीक है हम जो अलग बनाएंगे और खाएंगे। और फिर मंगम्मा जो है अलग बनाने लगी और खाने लगी। मंगम्मा क्या करने लगी? अलग बनाने लगी और खाने लगी। इतना में ही देखो मंगम्मा फिर जो है अलग बनाने लगी और नजम्मा भी अलग बनाने लगी और खाने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि यह जो है हर एक दिन दही बेचने के लिए ही जाती थी। कहाँ? बेंगलुरु शहर। अब बेंगलुरु शहर जब जाती थी तो वहाँ जो है माँ जी के पास जो है बैठकर अपना दुख दर्द जो भी था उसको सुनाने लगी। किसको? माँ जी को, कि यह हमारे बहू जो है इस अनुसार कर रहा है। तो माँ जी समझाती है किसको? मंगम्मा को, कि यह सब जो है लड़ाई झगड़ा तो सबके पास होते रहता है, सभी से मिलजुल कर रहिए, बहू से पोता से बेटा से मिलजुल कर रहिए, लड़ाई झगड़ा तो होते रहेगा। फिर यह जो है मंगम्मा कहती है नहीं, मेरा बहू जो है बहुत बदमाश है, एकदम पूरा
हमको उस जो पोता को पीट रही थी उसके लिए बोले, इसलिए ऐसे हो गया। तो इसको जो समझाए बुझाए, और यह जो है डेली दही जब बेच रही थी तो घर में भी पैसा नहीं देना पड़ रहा था, जैसे नजम्मार को, पोते उते को, तो इसको पैसा बहुत सारा बचने लगा। तो पैसा बचने लगा तो माँ जी से कहती है कि आप हमारे पैसे को रखिएगा, आप जो है अपने पति से कहकर बैंक में पैसा को रखवा दीजिए। तो माँ जी कहती है नहीं पति जी हम नहीं रख सकते हैं, आप जो है घर में ही अपने बहू पोते को दीजिए, मतलब आप जो है घर में क्या कीजिए, मिलजुल कर रहिए, ऐसे करना ठीक बात नहीं है। कौन समझा रही है? माँ जी समझा रही, किसको? मंगम्मा को। उसके बाद जो है नहीं रखते हैं, तब जो है हर एक दिन जो है दही बेचने के लिए जा ही रही थी, पैसा इसको ढेर बच रहा था। तो माँ जी जो है मखमल का ब्लाउज पहनते थे। कौन सी का? मखमल का। मखमल का, तो मखमल को ब्लाउज पहनती थी। तो इसको देख कर किसको? मंगम्मा को रहा नहीं गया। अब पूछिए मखमल के ब्लाउज कितना का आता है? तो बोली 7 से 8 रुपया का मखमल का ब्लाउज का दाम हो जाता है। तो यह जो बोली हम भी सिलवाएंगी, तो मंगम्मा भी 2 ठो सिलवाई, और जो है मखमल का ब्लाउज पहनकर जब घर आई मंगम्मा, मतलब घर में जब मखमल का ब्लाउज पहनी, तो उसका बहू कौन? यानी कि नजम्मा देखी तो देखी ये तो हमरों से यानी कि बूढ़ी हैं, फिर भी वह मखमल का, हम जो है ऐसी रहते हैं, मतलब उसको देख कर रहा नहीं जाने लगा। किसको? नजम्मा को। बताओ बूढ़ी में जो है जवानी एकदम अथी हो रहा है, क्योंकि मखमल का ब्लाउज मतलब पूरा पहनी हुई थी, और इसमें पैसा कितना लगा था? 7 से 8 रुपया। और यह जो है मंगम्मा जो है पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान और सुपारी। तो पान सुपारी खाती थी और फिर मखमल का ब्लाउज पहनी हुई थी। तो यह सभी देखकर रहा नहीं जा रहा था। किसको? नजम्मा को। नजम्मा को फिर अफसोस हो रहा था कि हम जो है लड़ाई बेकार कर लिए, पैसा भी नहीं दे रहे हैं। वह तरह तरह के मतलब चीज़ें जो है, पैसा उसके पास बच रहा था। किसको? मंगम्मा को। तो वह जो है अपना पैसा का उपयोग जो है तरह तरह चीज़ें खरीदने में कर रहे थे। अब पैसा के बारे में गाँव मंगम्मा जो है डेली जो है एक रास्ते से गुजरती थी। उस रास्ते में अमराई का कुआं था, अमराई का कुआं, और उस कुएं के पास जो है एक जुआरी रहता था जो वहाँ पर जुआ खेलता था। उस जुआरी का नाम था रंगरप्पा। तो रंगरप्पा को पता चल गया कि मंगम्मा के पास पैसा बहुत सारा बचने लगा है। तो यह क्या किया? मंगम्मा के पीछा करने लगा। क्या करने लगा? पीछा करने लगा कि उस रास्ते से जाएगी तो वहाँ पर हम क्या मांगेंगे? पैसा मांगेंगे। और मंगम्मा को पीछा किया, और वह जो है वहाँ पर रोका मंगम्मा को और कहा कि तुम्हारा पैसा हमको कुछ दे दो, हम तुमको वापस दे देंगे। लेकिन मंगम्मा जो थी वह पैसे को नहीं दी और बोली कि मेरे पास पैसा वैसा नहीं बचता है हमारे जो है। और इस जुआरी को पता था कि घर से में क्या है, लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसके कारण मंगम्मा को पैसा अधिक बच रहा है, जिसके कारण जुआरी मांगा। और यह जो है जुआ खेलने के लिए मांगा था, तो मंगम्मा नहीं दी। और यह बात जाके कहाँ बताई? माँ जी के पास। माँ जी जो है जुआरी ऐसे ऐसे करता है हमको रास्ता में आने टाइम। तो एक दिन तो हद हो गया कि मंगम्मा को जो है हाथ पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? हाथ पकड़ के बैठा लिया और जाने नहीं दे रहा था। बोल रहा था पैसा देंगी तभी जाने देंगे, जो आपके पास पैसा है। तो वह किसी तरह से, और मंगम्मा का हाथ जो पकड़ा था, जैसे क्वेश्चन आपको आएगा ऑब्जेक्टिव में, मंगम्मा को हाथ जो पकड़ा था ये किसके लिए पकड़ा था? तो पैसे के लिए। ये नहीं मार देना, शादी करने के लिए पकड़ा था। यह इसका मुख्य उद्देश्य था, पैसा मांगना। तो पैसे के लिए हाथ पकड़ा था। और फिर क्या हुआ कि मंगम्मा के बहू को भी पता चला, तो वह क्या की कि अपने जो है बेटे को समझा बुझाकर, किसको समझा बुझाया? अपने बेटे को समझाया बुझाया
जो क्योंकि पैसा क्या हो रहा था, अधिक बच रहा था। अब अधिक बच रहा था तो अपने बेटे को समझाया बुझाया और उसको फिर कहा कि जब माँ जी आए, यानी कि अपनी सासू माँ दिया बता रहा है, यानी कि जब मंगम्मा आए तो क्या करना है, तुमको वहाँ जाकर उनसे पैसा नहीं, उसके बदले में जैसे मंगम्मा आएगी तो वहाँ पर जाकर तुमको क्या करना है, उसको सही से समझा बुझा दिया। किसको, अपना बेटा के। जैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको निपटाने वाला पोता पोती ही रहता है, मतलब छोटा छोटा रहता है, उसके बातों में उसी के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो यह जो है मंगम्मा को समझा बुझा, मतलब अपने बेटा को क्या किया, समझा बुझा कर किसके पास भेज दिया, मंगम्मा के पास। अपने बेटा को, किसको, अपने बेटा को जो है समझा बुझा कर कहाँ भेज दिया था, मंगम्मा के पास भेज दिया। अब जो है मंगम्मा के पास भेज दिया तो वह जो है पोता को देखकर, किसको देखकर, पोता को देखकर वह जो है अपने पोते के माध्यम से समझा बुझा कर भेज दिया था। तो वहाँ पर क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा समाप्त हो गया। अब लड़ाई झगड़ा जब समाप्त हो गया तो यह फिर से जो है मंगम्मा को बोली, कौन, नजम्मा, कि आप जो है घर में बैठिए, हम दही बेचने के लिए जाते हैं। आपका शरीर क्या हो गया, वृद्ध अवस्था में हो गया। और फिर जो है नजम्मा अपने तरीके से मतलब उनको घर में बैठने के लिए बोला और अपने खुद जो है दही बेचने के लिए चली गई। और डेली फिर दही बेचने के लिए कौन जाने लगी, तो नजम्मा जाने लगी। आशा करते हैं यह कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।